ऐसे पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, अकेले पढ़ते हो? हाँ, स्कूल में। तो ये कौन पढ़ सकता है इसका टाइटल अभी? इसको बोलो, चलो आप बताओ। जिसको आता है वही बोले ना। बहुत तेज थे, बिल्कुल छोटी छोटी सुइयों की तरह। जब कभी वो परेशान की तरह जब हम डर जाते हैं, है ना, इसकी गलती है, इसको छोड़ दो। जंगल स्कूल में कांटू का पहला दिन था। स्कूल में नए उस्ताद और नए बच्चे, ना जाने स्कूल कैसा होगा, कांटू ने सोचा। ये सोचकर कांटू फिक्रमंद होने लगा, और जब सैफ फिक्रमंद होते हैं तो उनके कांटे खड़े हो जाते हैं। कांटू अपनी अम्मी के साथ स्कूल पहुंचा और इर्द गिर्द देखने लगा। उसको अपने जैसे और कोई छोटे जानवर नजर आए जिनका स्कूल में पहला दिन था। खरगोश, लोमड़ी, मगरमच्छ, बिल्ली और तोता आपस में खेल रहे थे। जब कांटू ने देखा कि और कोई सैफ नहीं है तो वो परेशान हो गया। शायद उसको स्कूल नहीं आना चाहिए था। जब स्कूल की घंटी बजी तो उस्ताद सर हू, जो ऐनक लगाए बड़ी उम्र के उल्लू थे, तलबा को खुशामदीद करने के लिए खड़े थे। कांटू की अम्मी ने उसको गले से लगाकर फरी होते ना, तो क्या होगा जब उसके पास बैठा कांटू? आओ, खिजर ने कहा और कांटू से दूर बैठ गया। तुम बहुत नुकीले हो। जब सारे जानवर कुतुब खाने जाने लगे, एक लाइन बनाई उन्होंने खड़े होके, तो लतीफ लोमड़ी से टकरा गया कांटू। आओ, तुम चुपते हो, लतीफ ने जोर से कहा और दूर हो गया। बहुत चुपते हो तुम। कांटू एक सै था और सै के कांटे होते हैं, और जब सै डर जाता है या परेशान हो जाते हैं तो उनके कांटे खड़े हो जाते हैं। अब वो क्या करे बेचारा। जंगल स्कूल में जो जानवर थे वो पहले किसी सै से नहीं मिले थे, इसलिए वो कांटू के कांटों से पता था, लेकिन उसके कांटे उसके बस में नहीं थे। जब ब्रेक का वक्त आया तो सारे जानवर दूर भाग गए उससे। जब जानवर क्लास के लिए वापस आए तो कांटू के साथ कोई नहीं बैठा। कांटू अकेला। उस रात कांटू बहुत उदास था। उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने अम्मी को स्कूल के बारे में बताया और कहा, काश मैं अपने सारे कांटे गिरा सकता था और कांटों की जगह। कांटू की अम्मी फिक्रमंद हो गई। स्कूल जाना तो ज़रूरी था और वो भी चाहती थी कि कांटू खुश रहे। फिर उनको ख्याल आया। उन्होंने कांटू के पसंदीदा रंग का ऊन निकाला और रात भर जाकर उसके लिए प्यारी सी शॉल बनाई। जब सुबह हुई तो कांटू सुस्ती से बिस्तर से निकला। उसको स्कूल नहीं जाना था, लेकिन उसको पता था कि अम्मी तो ज़रूर स्कूल भेजेंगी उसको। और हुआ ये भी। फिर अम्मी आई उसके पास, सरप्राइज। फिर उन्होंने एक चीज़ दी कांटू को। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, अम्मी कांटू को शॉल उड़ाते हुए बोली। लेकिन याद रखना, कांटे सह की हिफाजत करते हैं। कभी भी कोई खतरा पेश आए तो इस शॉल को उतार देना। कांटू अपनी शॉल पहनकर भागे भागे खुशी से स्कूल गया, और वाकई उसकी नई शॉल उसके बहुत काम आई। जल्द अज जल्द उसके दोस्त बन गए और कांटू ने हंसी खुशी अपना दिन गुजारा। चुप नहीं रहा। लाइब्रेरी में भी, कुतुब खाने में भी वो सबके साथ बैठ के आराम से अपनी किताबें पढ़ रहा है। और जब ब्रेक का वक्त आया तो सारे जानवर अपने खाना खाकर बाहर खेलने के लिए चले गए। कांटू उनके साथ था। अब कोई नहीं डर के भाग रहा उससे।
एक भूखा शेर खामोशी से दरख्त के पीछे खड़ा सब जानवरों को खेलता देख रहा था। आज रात किसको खाने में खाऊं मैं, शेर ने सोचा और उसके मुंह में पानी आ गया। क्या मैं लोमड़ी खाऊं, क्या मैं खरगोश खाऊं, क्या मैं बिल्ली खाऊं, क्या मैं हाथी को खाऊं, क्या मैं सैर को? सैर से तो डरते होंगे। जब जानवरों ने शेर को देखा तो वो खौफ से कांपने लगे, सिवाय कांटू के। वो आगे बढ़ा और उसने अपनी शॉल पीछे फेंक दी। उसके तेज कांटे खड़े हो गए। कांटू ने शेर की आंखों में आंखें डाली और कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ शेर साहब? शेर खौफ से नीला पड़ गया और कांपते हुए बड़बड़ाया, जी नहीं शुक्रिया, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। कांटू 2 कदम आगे बढ़ा, शेर 2 कदम पीछे बढ़ा। फिर कांटू 2 कदम और आगे बढ़ा और शेर पलटकर ऐसा भागा कि फिर जंगल स्कूल के करीब ही नहीं आया। क्यों भागा वो? शेर क्यों भागा कांटू से? उनके कांटे बड़े तेज हैं। सब जानवरों ने तालियां बजाई और नारा लगाया, हुर्रे! कांटू हमारा हीरो है। कांटू के नुकीले कांटों ने सबको बचा लिया। अब देखो, सब ने उसको शॉल पे बिठा के अपने कंधों पे उछाल दिए क्योंकि वो सब खुश हो गए। उस रात जगमगाते तारों के नीचे बैठे कांटू ने अपने उन कांटों को फख्र से देखा जिनके बारे में वो पहले शर्मिंदा था। आज उन्हीं कांटों ने सबकी जान बचाई। खत्म। अब मैं 1-2 सवाल पूछूं आपसे। पहले बताएं कहानी कैसी लगी, क्यों अच्छी लगी? एवी? हाँ, गंदी लगी? क्यों गंदी लगी? नहीं, गंदी क्यों लगी? लग भी सकता है। नहीं, अगर गंदी भी लगी तो ठीक है, सबका अपना टेस्ट होता है। अच्छा, कांटू ने जब देखा कि उसके आप सब नाज़िम बात कीजिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।